आज ये वीडियो के अंदर ये जो टाइम स्टैम्प है पर्टिकुलर, इसके आगे मैंने कुछ पर्सनल बातें तुम लोगों से शेयर की है, मेरी पूरी तबाही फैमिली से शेयर की है। कुछ चीज़ें जो कि मैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बाकी उसके पहले तक पूरी जो हमारी स्कूल रीओपनिंग की जो न्यूज़ है उसके बारे में हम लोगों ने बात की है, जो भी SOPs है उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। ठीक है, तो देखते हैं। हेलो गाइस, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सेफ हैं। और अभी रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है, जो कि है स्कूल रीओपनिंग को लेकर। 21 सितंबर से स्कूल रीओपनिंग की बातें चल रही है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के लिए। अब क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या SOPs हैं, उसके बारे में हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे जो भी गाइडलाइंस है उनकी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ऐसा है कि ये एक वॉलंटरी बेसिस वाला काम है। अब इसका मतलब क्या है? वॉलंटरी बेसिस का मतलब ये है कि आप चाहे तो जा सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको जाना ही है 21 सितंबर से, ये आपकी चॉइस है। और इसके लिए आपको एक रिटर्न कंसेंट जो है वो लिखवाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से या फिर अपने गार्जियन से। अब देख लेते हैं कि पूरा सीन होगा कैसे, कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो जो स्कूल्स कंटेनमेंट जोन के बाहर है वही खुलेंगे 21 सितंबर से। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी टीचर जो है वो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं या फिर कंटेनमेंट जोन में है तो वो स्कूल नहीं आ सकते, क्योंकि अगेन एक बहुत रिस्क वाला काम है। इसी के साथ साथ अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो आप कंटेनमेंट जोन में भी नहीं जा सकते, आपको अवॉइड करना है कंटेनमेंट जोन में जाना। खैर, ये तो बेसिक सी चीज है, लेकिन हाँ, ये गाइडलाइंस में जरूर लिखा हुआ है। अब ऐसे बहुत सारे स्कूल्स थे जिन्हें क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, तो उनको डीपली सैनिटाइज किया जाएगा खोलने से पहले। ऑफकोर्स अगर कोई स्कूल क्वारंटीन सेंटर था तो उसे अच्छी तरीके से पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा, श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि भाई साहब अब इसमें कोई जा सकता है, क्योंकि अगेन एक क्वारंटीन सेंटर मतलब एक बहुत बड़ी बात है। बाकी जनरल जो हमारे मेजर्स होते हैं नॉर्मल से, जो कि हम लोग ले ही रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज करना, मास्क पहनना, अपना मुंह कवर करना, उसके साथ साथ जो जब हम खांसते हैं छींकते हैं तो एल्बो ऐसे करके खांसना छींकना, तो ये कुछ जैसे नॉर्मल से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि लेने ही है। साथ ही साथ में जब कोई स्कूल में एंटर करता है तो सबसे पहले तो सैनिटाइजर्स रहेंगे ही, इसी के साथ साथ आपकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। तो जो थर्मल स्क्रीनिंग हम लोग जानते हैं ना होती है, वो भी होगा। क्लासरूम्स के बाहर भी सैनिटाइजर्स होंगे और बच्चों को जो है वो फ्रीक्वेंटली हाथ धोने के लिए बोला जाएगा, इवन आपके हाथ पे कोई भी गंदगी नहीं है तो भी। ठीक है, तो खैर ये तो नॉर्मल है, बट बोला जाएगा। ऐसा भी सजेस्ट किया जा रहा है कि जो क्लासेस है उन्हें इंडोर ना लेते हुए आउटडोर में लिया जाए। अब खैर ये एक सजेशन है। बाकी जो ऐसे एरियाज है जो कि कॉमन यूटिलिटी एरियाज है, जो कि सब लोग यूज करते हैं, उन्हें 1% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से क्लीन किया जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड बेसिकली ऐसे ही कामों के लिए यूज होता है। स्पोर्ट्स जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं फुटबॉल की बात करता हूँ, चलो फुटबॉल की बात कर लेते हैं, तो कैसे खेलेंगे फुटबॉल बिना पास आया, तो वहां पर क्या ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स का जो सीन है वो अभी तक कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है। साथ ही साथ असेंबलीज भी होती है जहां पर बहुत ही ज्यादा बहुत सब लोग आ जाते हैं सुबह सुबह। खैर असेंबलीज किसी को पसंद भी नहीं होती है, बट स्टिल ये जो चीज है असेंबलीज वाली वो भी नहीं होने वाली है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट ऐसा है कि अगर हम बात कर रहे हैं 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करने की, ठीक है, तो शायद कभी ऐसा हो कि ठीक है स्कूल शुरू हो रहे हैं और बच्चे जा भी रहे हैं, तो जो बच्चे वैन में स्कूल जाते हैं, मुझे नहीं पता कि वैन चालू होंगी नहीं होंगी, क्या सिस्टम रहेगा वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इन केस ऐसा होता है तो वैन में तो क्या ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेंगे। वो 6 फीट की तो वैन ही खुद ही 6 फीट की होती है वैन, तो उसमें तो क्या ही 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। तो ये एक सीन है जो कि मुझे समझ नहीं आया। बाकी अभी और आगे हम लोग बात करते हैं। स्विमिंग पूल जो है, स्कूल कैफेटेरिया जो है वो ऑफकोर्स बंद रहेंगे, क्योंकि काफी रिस्क वाला काम है। हमारे जो स्टाफ रूम वगैरह है वहां पर प्रॉपर मार्किंग्स रहेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। अब एक चीज जो कि ठीक है इस बारे में, वो है वॉलंटरी बेसिस। आप चाहें तो जा सकते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चालू रहेगी, और अगर आपको टीचर से गाइडेंस लेना है तो आप जा सकते हैं। खैर वो तो सबको समझ में आता है, लेकिन इन केस अगर ये कंपलसरी होता तो फिर बवाल मच जाता। सीरियसली मुझे आज तक यार एक चीज समझ में नहीं आई कि 9 से 12 वालों से अलग प्यार क्यों है। मतलब अगर मैं सोचता हूं कि अगर हम बारिश की भी बात करते हैं, बहुत बारिश हो गई, बहुत बारिश हो रही है, तो इतने क्लास तक के बच्चे नहीं जाएंगे, 9 से 12 तक के बच्चे जाएंगे। लेकिन हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, इस केस में हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल घर जाएगा, घर पर 4 लोग और हैं। वॉलंटरी बेसिस पे है, मैं मानता हूं, लेकिन मतलब 9 से 12 वाले भी बच्चे ही हैं, इंसान ही हैं, लोग ही हैं, और देश का फ्यूचर है। बाकी एक चीज जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हम स्कूल के अंदर गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर रोकने वाला जनरली कोई रहता नहीं है। सबसे ज्यादा भीड़ स्कूल के बाहर ही लगती है। जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तब स्कूल के बाहर बच्चे जाते हैं, और ये बात सही है। भले ही हमारा पैंडेमिक अभी चल रहा है, कभी कभी ऐसा एक मोमेंट आता है जब हमें याद नहीं रहता है कि पैंडेमिक चल रहा है, और उस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ऐसा होता है कभी कभी, और जब कोई इतने टाइम बाद अपने दोस्तों से मिलेगा तो क्या ही याद रहेगा, स्कूल के बाहर भी क्या ही याद रहेगा। तो बात से स्कूल में बैठने की नहीं है, बात स्कूल तक आने की भी है, और बात स्कूल से जाने की भी है।
स्कूल में ठीक है सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, लेकिन ऐसा है ना कि बाहर थोड़ा सा रिस्की वाला मामला रहता है। तो बताओ अब तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। बाकी मुझे बहुत बुरा लगता है इसका इस बात को लेकर कि यार 9th 12th की शुरू हो जाएगी। अरे इंसान ही है यार, मतलब इंसान ही है, सब इंसान ही है। तो गाइस जो गाइडलाइंस वाला वीडियो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगर आप चाहें तो वीडियो बंद कर सकते हैं। बाकी जो जितने भी दवाई फैम के मेंबर्स हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल की बात को लेकर ही है। कल जो हमारा लॉन्च हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया, हर जगह तबाही फैम लिखा हुआ था। वो होने के बाद में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। अथर्व तो बिक गया है, अथर्व पुराणिक अब बिक चुका है, अथर्व भैया अब बिक गए हैं, एंड सबके सब ऐसे ही होते हैं। तो मैं कुछ आज फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा सीन ज़रूर होगा, मुझे 100% पता था ये सीन होने वाला है। और लेकिन मुझे कल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस बात को लेकर। देखना, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ अभी। सबसे पहले तो अगर अथर्व भैया को बिकना होता तो मैं कोविड के फर्स्ट डे से ही बिक चुका होता। मैं चाहता तो जितना भी कंटेंट यहाँ पर वेबसाइट पर है, चैनल के ऊपर डला हुआ है, वो सबका सब पेड रखता और अभी तक मैं अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर चुका होता। बियॉन्ड इमेजिनेशन वाला रेवेन्यू में जनरेट कर चुका होता, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा था फ़ायदा उठाने वाला। लेकिन मैंने ऐसा स्टार्टिंग से अभी तक कुछ नहीं किया और ना ही करूँगा। सबसे पहले तो आई डोंट नो ये मिसकंसेप्शन कहाँ से फैलते फैलते आया है, मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे पहले मैंने ऐसा आज तक नहीं बोला, ना मैंने कोई वीडियो में बोला है कि मैं चैनल पर वीडियोज़ नहीं डालूंगा। चैनल पर जैसे वीडियोस आ रहे थे वैसे ही आएंगे, चैनल पर लेक्चर्स भी आएंगे। एक भी रुपया मैंने तुमसे आज तक नहीं मांगा है, ना मैं मांगूंगा। इस सारा जो कंटेंट है उसके लिए, और जो कुछ भी मैं लाने वाला हूं उसके लिए। मैं चाहता तो पहले दिन से मांग सकता था ना, अच्छे ज़्यादा भी नहीं मांगता मैं, ज़्यादा अगर नहीं भी मांगता मैं 20-30 रुपये भी मांगता किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो जनरेट हो जाता, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि जो थोड़े दिनों पहले ई बुक आई थी, ठीक है, तो जो ई बुक आई थी मैथ्स की, वो अराउंड 350 पेजेस की ई बुक है, ठीक है। 350 पेजेस की ई बुक जो थी, उसके जिस दिन ई बुक लॉन्च हुई थी, सारे सोर्सेज से उस ई बुक के उस एक दिन में 15 से 20,000 डाउनलोड्स थे। लेट अस टेक 15,000, ठीक है। 15,000 डाउनलोड्स थे उस ई बुक के। अगर मैं उस ई बुक की प्राइस 30 रुपये रखता, ठीक है, एक ई बुक की प्राइस अगर मैं 30 रुपये रखता, तो शायद 15,000 की जगह 5,000 बच्चे लेते हैं 30 रुपये देकर, ठीक है। 5,000 इंटू 30 होता है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपीज़। उस एक दिन का रेवेन्यू मेरा टेबल के ऊपर 1.5 लाख रुपये का होता। कौन ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहता है? मैं करना चाहता हूँ। मैंने मिस की है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़। क्यों की है? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से यही एम रहा है कि मैं चीज़ें हमेशा फ्री में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता तो 1 पेज नोट्स का पूरा एक पैकेज बना के जो है वो सेल कर सकता था, लेकिन वेबसाइट के ऊपर तुम्हें ऐसा एक भी सेक्शन नहीं दिखेगा। तो ये बात कहाँ से आ गई कि अथर्व भैया जो है वो पैसे लेते हैं? ये पॉइंट कहाँ से आ गया कि अथर्व जो है आपसे पैसे लेगा? और ये किसने बोल दिया? ना मैंने बोला वीडियो के अंदर, मैंने वीडियो के अंदर एक लाइन में भी ऐसा नहीं बोला। उसके साथ साथ मैंने साफ साफ ये बोला था कि मैं अनअकैडमी के ऊपर जो लाइव क्लासेस लूंगा वो अनअकैडमी के चैनल पर लूंगा, और साथ ही साथ मैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पर लूंगा। अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके फ्री में देख सकते हो, फ्री में देख सकते हो अपना अकाउंट क्रिएट करके। और मैं तुमसे सिर्फ आज की डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि अगले 10 दिन बाद बच्चों के लिए ये ले आऊँगा, अगले 10 दिन बाद मेरे सारे छोटे भाइयों बहनों के लिए ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले 5 महीनों की बात भी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी 11th क्लास की बात भी कर रहा हूँ और 12th क्लास की बात भी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सोच के नहीं चल रहा हूँ कि ये 10th की बैच है, निकल जाएगी, हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जूनियर्स का भी सोच रहा हूँ, और ये भी सोच रहा हूँ कि जब ये 11th में जाएंगे तो इनके लिए क्या करना है, जब ये 12th में जाएंगे तो इनके लिए क्या लेकर आना है। और उसके लिए यार जो जिस इकोसिस्टम क्रिएट करने की मैं बात कर रहा हूँ ना, बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर, बड़े मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर, उसके लिए एक टीम लगती है। और मैं बिल्कुल नहीं, देखो मैं चाहता तो तुमसे कोर्स बेच के पैसे कमा सकता था, जो कंटेंट वेबसाइट पर अवेलेबल है वो बेचकर कमा सकता था। वेबसाइट के ऊपर साइन अप तक का ऑप्शन नहीं रखा है मैंने, ताकि तुम्हें कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस ना आए गंदा वाला कि तुम जाओ वेबसाइट के ऊपर 10 बार साइन अप करना पड़ रहा है, OTP आ रहा है, उसको डालना है। ऐसा आज तक हुआ है वेबसाइट पर? सिर्फ एक पॉपअप आता है, वो तुम बंद कर सकते हो। नोट्स डाउनलोड करने के पहले भी बहुत सारी जगह पर तुम्हें देखने को मिलता होगा कि तुम्हें साइन अप करना पड़ता है। यहाँ पर देखने को मिलता है ऐसा? आज तक तुमने कभी देखा है कि मैंने साइन अप करने के लिए तुम्हें बोला है? नहीं बोला है।
बस मैंने तुमसे 2 बार बोला था कि अगर तुम चाहो तो तुम डोनेट कर सकते हो, वो भी तुम्हारी इच्छा है, वो भी एक वॉलंटरी इच्छा है, नहीं तो फिर भी सबके लिए फ्री है। मुझे थोड़े दिनों पहले बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे इस बात को लेकर कि भैया आपकी जो ई बुक है वो हमारे स्कूल्स में शेयर हो रही है, इससे अच्छी और अचीवमेंट हो सकती है क्या? अब गेटिंग बैक टू द टॉपिक, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर कुछ लाने की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब अतः भैया बिक गए। मैंने तुमसे कब बोला और ये चीज़ आई कहाँ से, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। ना मैंने उस वीडियो के अंदर बोला कि मैं तुमसे पैसे लूंगा, ना मैं आज इस वीडियो में बोल रहा हूँ। आज इस चैनल पर भी वीडियो आ चुका है। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि मैंने चैनल पर किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी प्रमोशन किया है? क्या तुमने आज तक ये देखा है? नहीं। मैं चाहूं तो मैं भी प्रमोशन कर सकता हूं, और ये बात गलत नहीं है, प्रमोशन करने में कोई गलत बात नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर प्रमोशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एम ही कंप्लीटली डिफरेंट है। तो तुमने आज तक चैनल पर कोई भी वीडियो में किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं देखा होगा। ऑफर्स आते हैं, रोज आते हैं। मैं चाहता तो मेंबरशिप वाला बटन जो है ज्वाइन वाला वो चालू कर देता। कब से वो मेल पड़ा हुआ है कि आपका चैनल का जो मेंबरशिप वाला बटन है वो एक्टिवेट हो चुका है, आप एक्टिवेट कर सकते हैं उसे। मैं कुछ वीडियोज है वो मेंबरशिप के लिए एक्सक्लूसिव रखता, वहां से कमाता। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों से पैसा मांगू, और इसीलिए सब फ्री था, फ्री है, फ्री रहेगा चैनल के ऊपर। जैसा आ रहा था वैसा ही आएगा। देखो मैं समझता हूँ कि मिसकंसेप्शंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो क्लैरिफाई करने के लिए अभी आज ये वीडियो बनाया है, ये बचा हुआ पोर्शन। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि जब आप कोई ऐसे एम के साथ चल रहे हो, जब आपकी पूरी लाइफ उस एम के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि मुझे आज चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करनी है, उसके चक्कर में अगर आपको कोई उसके कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ बोल देता है तो आपको बुरा लगता है। मेरा स्टार्टिंग से मैं चाहूं तो कुछ पेड रख सकता था, 100% पेड रख सकता था, बहुत ही कम अमाउंट रखता लेकिन रखता। तब फिर स्टार्टिंग से पेड होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब जो चीजें मैं तुम्हारे लिए लाने वाला हूं ना, उसके लिए रिसोर्सेज लगते हैं। मैं छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं रिसोर्सेज की बातें कर रहा हूं। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं तुमसे पैसा लूं, बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि जो चीज़ मैं तुम्हारे लिए लाने वाला हूं मेरी तरफ से या फिर पूरी टीम की तरफ से, जो मैं लाने वाला हूं आने वाली टीम की तरफ से, वो मैं नहीं चाहता कि वो मैं तुमसे लूं। तो अब यही मुझे कहना था कि ये जो बिक गया वाला जो था कि ये जो ये तो बिक गया है और अब ये जो है फ्री में कुछ लेकर नहीं आएगा, तो इसकी क्लास लेने के लिए अब तो वो पैसा देना पड़ेगा। मैंने कब बोला ऐसा? मैंने साफ साफ बोला कि चैनल पर भी लेक्चर्स आएंगे, उधर भी लेक्चर्स आएंगे, उधर तो लाइव क्लासेस आएंगी। मैंने ऐसा कब बोला कि मेरे चैनल पर तुम्हें पैसा देना पड़ेगा? मैंने तो साफ साफ ये बोल रखा है कि मेरे चैनल पर चीज़ें फ्री थी, फ्री हैं, फ्री आएंगी, लेक्चर्स भी आएंगे, सब कुछ फ्री ही आएगा। तो आई होप कि आप समझें मैं जो कह रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मेरे दिमाग में भी यही आता कि ये तो सही बोल रहा है यार, ये कमेंट तो बिल्कुल सही है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी कहीं पर भी नहीं बिका है। यहाँ पर कंटेंट जैसा आ रहा था वैसे ही आते रहेगा, फ्री में ही आते रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो आई होप कि अब सारे के सारे डाउट्स और मिसकंसेप्शंस क्लियर होंगे, ठीक है। तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो और तबाही मचाते रहो, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।